बात और करियो, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ पूरे हरियाणा में कि भाई बीजेपी के और इनके उम्मीदवारों को गांव में नहीं पढ़ने देते ना। एक काम करो, तुम गांव में तो पढ़ने दो, कोई बात नहीं, हाँ जाओ है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में मत पढ़ने दो। उसमें कमी मत छोड़ना, उसमें कमी मत छोड़ना, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फूलों की नजर आ रही है। लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन की तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी हुई है, फूलों की वर्षा उनके कार्यकर्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अलग तस्वीरें देख सकते हैं इस समय ये रोहतक में नॉमिनेशन के बाद यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की एक जनसभा चलती हुई नजर आ रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन में पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस समय रोहतक से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर चारों तरफ अगर आपकी नजर जाएगी जो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो चारों तरफ जो है देखी जा सकती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय रोहतक में पहुंचे हुए हैं। एकजुटता के साथ छोटी मोटी बातों को खत्म करके सब जिम्मेदार बन करके 21 को अपनी मेहनत करोगे और उसका रंग 25 तारीख के इलेक्शन में एक रोहतक चारों तरफ से विजय होएगा और दीपेंद्र हुड्डा जी और बादली हल्के वालों की तरफ से जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 पार्षद और डिप्टी मेयर रोहतक के आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होते हुए ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। 3 पार्षद और डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी में आज शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें रोहतक से इस समय आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इस समय अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं का लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। रोहतक से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन का कार्यक्रम था, वहां से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, नॉमिनेशन में बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटी थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन से। इस समय आप लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री है वो यहाँ पर मौजूद है। अरोड़ा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज पूरे रोहतक पार्लियामेंट में जश्न सा माहौल है। अपने लाडले बेटे को जहां बुजुर्ग आशीर्वाद देना है, युवा उनका सहयोग करने के लिए आए और मैं मान के चलता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में देश में बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में क्या लग रहा है सर? कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जो लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, उनकी जीत निश्चित। पूरे हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि 10 की 10 जीतेंगे। देखिए, बीजेपी जो मर्जी कहे, हर पार्टी कहती है, परंतु जिस प्रकार का माहौल हर वर्ग से आज मिल रहा है, हर वर्ग का जो सहयोग मिल रहा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि इस बार उल्टा नतीजा। युवा नेता जिनसे आप प्यार करते हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करेंगे। राम राम जी सबको। आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, आपकी जब लड़ाई लड़ने की बात आई, अपने इलाके के विकास की लड़ाई लड़ने की बात आई, किसान गरीब मजदूर की जब लड़ाई लड़ने की बात आई, तो आपके लिए मैं खड़ा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन अगले 3 हफ्ते में आप भी मेरे लिए खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। मैं इनके निशाने पे हूं, मैं इनके निशाने पे हूं। वो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है मैं इनके निशाने पे क्यों हूं। मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं, पिछली बार भी इनके निशाने पे था क्योंकि यहां रोहतक लोकसभा सीट से फैसला केवल एक सांसद का फैसला नहीं, हरियाणा की राजनीति को दिशा देने वाला ये फैसला। और मैं इनके निशाने पे इसीलिए हूं
क्योंकि मैंने आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी, मैं इसीलिए इनके निशाने पे हूं और ये चाहते हैं, इसीलिए मैं इनके निशाने पे हूं। 10 साल तक आंख से आंख मिलाकर देश की संसद में मैंने देखा है, बड़े करीब से देखा है। पहले 5 साल तो 14 से 19 तक तो 1-2 सांसद और थे, फिर वो जो दुष्यंत चौटाला भी विपक्ष में थे शुरू में, लेकिन फिर वो भी, और पिछले 5 साल तो जो हरियाणा के 15 सांसदों में से 14 बीजेपी के थे। जब ये सब चल रहा था हरियाणा में, आपका बेटा अकेले जाके वहां उनसे लड़ाई लड़ रहा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता बल है, 2 सरकारें हैं चंडीगढ़ और दिल्ली में, इनके पास धन बल है जिसका ये प्रयोग करा जाएगा आपको और मुझे रोकने के लिए। इनके पास धन बल भी है, इनके पास साजिश और षड्यंत्र बल भी है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है। आपने देखा लोकतंत्र की हत्या करने के लिए साम दाम दंड भेद सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का नजारा मैंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था। आपने भी शायद चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा। इनके पास सत्ता बल है, धन बल है, तंत्र बल है, साजिश बल है, मीडिया का बल भी इनके पास है। आपको पता है मीडिया भी इनकी गोद में है, इनकी जेब में है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी से, भाई 2-3 हफ्ते के लिए अखबार पढ़ने की टाल करना। 2-3 हफ्ते के लिए अखबार कम पढ़ियो भाई, और टीवी कम देखना, और अपने गांव में यही कहना कि हकीकत के आधार पे फैसला लें, तराजू पे तोल के। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके पास सत्ता बल भी है कि इस गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में और इतनी देर से इस गर्मी में खड़े हैं, लाजमी है कि बीजेपी को ज्यादा तो चढ़ेगा। आपने जब सरकार थी तब भी आपने मुझे हर रोज आपके बीच में आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह उस समय आपने देखा था। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को भी मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। अगर कोई मेरे से मिला और उसके मस्तिष्क पे थोड़ा तनाव देखा, मैंने किसी को टेंशन में जाते देखा, तो मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आई। मैंने सबका मान सम्मान करके, जब सत्ता में थे तब भी आपने देखा, और जब विपक्ष में थे पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, देश की तानाशाह सरकार के सामने बड़ों की विकेट लुढ़क गई। किसी को झुका दिया, किसी को लुढ़का दिया और किसी को अपने में मिला लिया। सारे देश के विपक्ष को इन्होंने निशाने पे रखा। लेकिन फिर भी जब आपके लिए कहीं लड़ने की बात आई, कहीं अड़ने की बात आई, कहीं खड़ा होने की बात आई, तो चाहे मैं अकेला पड़ गया देश की संसद में, जब किसान के लिए बोलने की बात आई, हमारी बेटियों के लिए बोलने की बात आई, चाहे गरीब के लिए बोलने की बात आई, जब देश की संसद में खड़े होकर तानाशाह ताकतों से आंख मिलाकर आपके बेटे ने ईमानदारी से जब आपकी आवाज वहां उठाई, तो पलक भी मैंने नहीं झपकाई। उसमें कमी मत छोड़ना, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। मैं हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश में लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए और अपने लोकसभा क्षेत्र को विकास में बुलंदी पे लेके जाने के लिए जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और हर वर्ग के मान सम्मान के लिए करता हूं, मैं कहना चाहता हूं आप बहुत आपका धन्यवाद। इससे पहले कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आमंत्रित करूं, हमारे मध्य में डॉक्टर सुशील इंदौरा XMP, हमारे बहुत बड़े CPM के नेता कॉमरेड इंद्रजीत जी, श्री सरकार बनानी है तो सालों में कांग्रेस को जिताओ। और यहाँ पे 2 उम्मीदवार आए हैं। ये 2 उम्मीदवार जो है ना, दीपेंद्र
और सतपाल ब्रह्मचारी दोनों को भारी बहुमत से जिता के भेजो। तुम सोनीपत में भी जाओ, इधर भी जाओ, और इतनी देर आप बैठे हो भाई, मेरे को ना तुम खाएंगे काबू के ना मैं। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जन्नत बैंक्वेट में कांग्रेस का दफ्तर बात और करियो, तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। एक बात और करियो, मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ पूरे हरियाणा में कि भाई बीजेपी के और इनके उम्मीदवार को गांव में नहीं बढ़न देते ना। एक काम करो तुम, गांव में तो बढ़न दो, कोई बात नहीं, आओ जाओ, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में मत बढ़न दो। तस्वीरें देख सकते हैं नॉमिनेशन के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो वो कांग्रेस जनसभा थी वो इस समय समाप्त हो चुकी है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पिछली बार है, ईद का बड़ी प्यार है, मेरे सबका प्यार है। एमपी तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा नॉमिनेशन के बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए सोनीपत के उम्मीदवार, लोकसभा उम्मीदवार और रोहतक के उम्मीदवार एक साथ इस समय आप देख सकते हैं फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सोनीपत के लोकसभा के उम्मीदवार और रोहतक के लोकसभा उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय नॉमिनेशन फाइल करने के बाद रोहतक में रोड शो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई देते हुए नॉमिनेशन की ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए, लड्डू खिलाकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय रोहतक से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन में पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा सकता है, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखा जा सकता है। रोहतक से इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंबेडकर चौक रोहतक से इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नॉमिनेशन में पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय रोहतक से आप देख सकते हैं। जो काफिला है वो इस समय रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। रोहतक में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो नॉमिनेशन है उसमें हरियाणा कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं पूरे हरियाणा भर से तो पहुंचे ही हुए हैं, बल्कि रोहतक से भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाएं आप देख सकते हैं, महिलाएं कैसे नाचती गाती हुई नजर आ रही हैं।